लेट्स अनवाइंड क्वेश्चन नंबर 14। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। तो बैलेंस करने के लिए अभी हमें बहुत कुछ करना पड़ रहा है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी बैलेंस किया था और हम इस क्वेश्चन में भी हम इसको बैलेंस करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सीधा बैलेंसिंग पे ही कूदते हैं। लाइए लेट्स स्टार्ट। क्या करें, पहली इक्वेशन को पढ़ते हैं। HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस। तो ये है नाइट्रिक एसिड HNO3 और इसके साथ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कैल्शियम तो ऑब्वियस सी बात है नाइट्रिक एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करने वाला है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने वाला है। देखिए सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, उस इक्वेशन के बारे में, उस रिएक्शन के बारे में बात करना शुरू करिए। जी हाँ, तब केमिस्ट्री आपको समझ में आएगी। देखिए यहाँ पे नाइट्रिक एसिड HNO3 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हो क्या रहा है कि कैल्शियम नाइट्रेट बन रहा है। बैलेंसेस के बारे में भी बहुत इजीली पता है आपको कि कैल्शियम को 2 इलेक्ट्रॉन देने थे, NO3 नाइट्रेट को 1 ही चाहिए था, तो वो 2 आए हैं। देखिए CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। तो ये तो रहा, ये कैल्शियम ने तो इसको रिप्लेस कर दिया है, या मैं बोलूँ डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया है। NaOH, अच्छा इसको पहले बैलेंस करना है, सॉरी बैलेंस कर रहे हैं हम लोग। तो देखते हैं क्या है यहाँ पे माजरा। हम देखते हैं यहाँ पे है आपका H है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 H ये रहे, 1 H ये रहा, 3। सबसे बड़े तो H में गड़बड़ हो चुकी है। ये अब हो गया 2, 4 हो गया। यहाँ पे 2 थे, ये और 2 लगा दिया, ये हो गया। इसके अलावा देखते हैं क्या हो गया। हाइड्रोजन राइट साइड में भी 4 है और लेफ्ट साइड में भी 4 हैं। नाइट्रोजन लेफ्ट में देखिए 2, HNO3 में 2 नाइट्रोजन है, राइट साइड में भी 2 है। NO3 के बाद होल ट्वाइस लगा हुआ है, नाइट्रोजन भी 2 है। उसके बाद कैल्शियम रिएक्टेंट में 1 सिंगल है, राइट साइड में 1 सिंगल है। ऑक्सीजन 2 और 3 5 हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 3, 2 और 6 है। तो ये हो गया आपका 2 HNO3, 6 इधर है, 6 और 2 8, और ये है आपका 6 और 2 8। यस परफेक्ट। तो दोनों के दोनों बिल्कुल बैलेंस हो चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कोई भी एटम ऐसा नहीं रह गया, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं रह गया है जो कम या ज्यादा हो, बिल्कुल बैलेंस्ड है। दूसरी करते हैं। NaOH H2SO4 Na2SO4 H2O। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन देना था, OH को 1 लेना था। H2SO4 में SO4 को 2 चाहिए थे, हाइड्रोजन 1 देना चाहता था, तो 2 हाइड्रोजन आए हैं। सल्फ्यूरिक एसिड है ये। सोडियम सल्फेट को 2 चाहिए थे, सोडियम को 1 देना था, तो 2 सोडियम आए हैं। Na2SO4 और हाइड्रोजन H2O तो आपको मालूम ही है, दिस इज वाटर। सो अभी इसको कैसे बैलेंस करें, देखें क्या नजर आ रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 ये रहा, और यहाँ 2 3। तो यहाँ सबसे पहले गड़बड़ हो चुकी है हाइड्रोजन की। अगर मैं इसको कर दूं 4 और 2 यहाँ पे इसके पीछे लगा दूं 2, तो काफ़ी कहानी सॉर्ट आउट हो जाती है हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देख रहे हैं हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी सॉर्ट आउट हो गई है। रिएक्टेंट में भी हो गए हैं 2 और 2 4, और प्रोडक्ट में भी हो गए हैं 4। सोडियम देखते हैं, प्रोडक्ट में Na2 है, वहाँ पे भी 2 Na हो चुका है, तो 2 Na है, कोई बात नहीं। ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन प्रोडक्ट में H2O में है 2 और SO4 में 4, तो 2 और 4 6 एटम्स दिखाई दे रहे हैं। अगर हम रिएक्टेंट में देखें तो 2 NaOH में 2 और H2SO4 में 4 और 2 मिला के 6। ब्यूटिफुल। सल्फर 1 और इधर भी 1, बैलेंस, कंप्लीटली बैलेंस्ड। ओके, मैं टेबल बना के नहीं कराता हूँ, हिट एंड ट्रायल, सीधा इजी। ओके, NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl NaNO3। देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। Na1 Cl1 Ag1 NO3 1, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और कुछ भी बदला नहीं, और हम ढूंढ रहे हैं बैलेंस करने के लिए। वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है, सारे एटम्स बराबर है दोनों साइड में। BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस HCl। देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। H1 H यहाँ पे 2, तो सिंपल सी बात है, मुझे पहले तो यहाँ पे 2 लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में सिर्फ 2 H है और प्रोडक्ट साइड में 1 H था, तो 2 लगाना पड़ा। अब Cl डबल हो गया, इधर पे रिएक्टेंट में भी Cl 2 है, Ba दोनों साइड में सेम है, SO4 दोनों साइड में सेम है, तो ये तो हो गया, काम खत्म, बहुत ही सिंपल था। दिस एंड्स क्वेश्चन नंबर 14।